जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट से शक के बारे में। तो ये जो है 18वां अध्याय होगा दोस्तों, और ये जो है शक के संबंध में हम जानेंगे। सब्जेक्टिव लुसेंट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो इसमें दिया हुआ है यूनानियों के बाद भारत में शक आए। तो दोस्तों यूनानी के बाद भारत में कौन आए थे? तो इस शक आए। और शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग था। तो हर शाखाओं की राजधानी दोस्तों भारत में अलग अलग था। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला था, और दोस्तों तीसरी शाखा ने मथुरा, और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत, और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो दोस्तों कुल 5 शाखा थी, जो कि पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत, और पांचवी जो है ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था दोस्तों। प्रथम जो शक राजा था मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में दोस्तों भारत आए हुए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था और करके बाहर खदेड़ दिया। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था दोस्तों। तो 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय शासक था जो कि शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया था, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। उसी समय से विक्रमादित्य जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कुल 14 तक पहुंच गई। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त राजाओं की संख्या जो भारतीय इतिहास में कुल कितना 14 तक लगभग पहुंच चुकी है। गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध विख्यात विक्रमादित्य जो है उपाधि जो है धारण करने वाले जो है राजा थे। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त सम्राट था दोस्तों। शकों की अन्य जो है शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था दोस्तों। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापारियों से यह शाखा काफी लाभान्वित हुआ। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन? रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो कि मोर द्वारा बनाया हुआ था, मोर वंश के द्वारा सुदर्शन झील जो बनाया था, इसका जीर्णोद्धार किया, यानी फिर से पुनर्निर्माण किया था। रुद्रदामन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। तो रुद्रदामन जो है संस्कृत का क्या था? बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा के लंबा अभिलेख जो कि गिरनार अभिलेख है जारी किया था। तो दोस्तों गिरनार अभिलेख कौन जारी किया था? तो रुद्रदामन ने, जो कि संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था, और सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख था जो जारी किया था। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। अपने आप को क्या कहा करते थे दोस्तों? शक राजा, क्षत्रप। अब है दोस्तों पार्थियाई या पहलव वंश। तो अगर हम बात करें दोस्तों पार्थियाई या पहलव वंश की, तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों को के अधिपत्य के बाद, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में जो है शकों के अधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का अधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। सबसे जो प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था? गोंडो फर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट टाइमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो सेंट जो है टाइमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए दोस्तों भारत आया था। किसके समय में? तो गोंडो फर्निस के समय। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। तो कहाँ था? मूल स्थान ईरान। तो शक जो है जो भारत आए थे दोस्तों, तो भारत सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी, उसके बाद शक, पहलव, और फिर कुषाण। तो ये शक के बारे में जो एक छोटी सी जानकारी था, जो कि 18वां अध्याय था, यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो वैसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।